हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह कानून से जुड़ता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो सर्विस वाला आदमी हो। मुफ्त कानूनी सहायता कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, फ्री लीगल एड। इसी टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे गरीब लोग जो कि वकील को हायर नहीं कर सकते, एडवोकेट को नहीं ले सकते उनकी सेवाओं को, उनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। आज महंगाई के साथ कानूनी सेवाएं भी अत्यंत महंगी हो चली हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई दफ़ा अदालत का काम पड़ता है। कई लोगों पर आपराधिक प्रकरण, क्रिमिनल केस बना दिए जाते हैं और कई लोग अपनी सिविल प्रकरण लेकर अदालत के सामने जाते हैं। भारत की कानूनी प्रक्रिया अत्यंत विशद है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में कोई भी आम व्यक्ति इस जटिल प्रक्रिया को कैसे समझ सकता है? कानूनी बारीकियां केवल एक अधिवक्ता, एडवोकेट ही समझ सकता है। फिर किसी व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनाया जाता है, तब ऐसे आपराधिक प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील भी होते हैं। एक वकील का सामना एक वकील ही कर सकता है। आम आदमी अपना स्वयं मुकदमा अदालत में नहीं लड़ सकता, कई कारणों से। एक तो पैसा काफ़ी लगता है और दूसरा कानून की समझ आम लोगों के बीच में नहीं है, प्रक्रियाएं जटिल हैं। ऐसे में आम व्यक्ति को वकील की आवश्यकता होती है। वकील की सेवाएं महंगी सेवाओं में एक है। अब प्रश्न उठता है, अगर वकीलों की सेवाएं महंगी हैं, तब गरीब लोगों को कानूनी सहायता कैसे मिल पाएगी? कोई भी गरीब व्यक्ति अपना मुकदमा अदालत में कैसे लड़ पाएगा और अपने पर लगे हुए आपराधिक प्रकरण में स्वयं का बचाव कैसे कर पाएगा? ये इम्पोर्टेंट है और इस बात को समझना है। इसी बात का उत्तर इस वीडियो में है। तो भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नाम का एक विभाग बनाया है। 1997 में जब गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की गई थी, 1997 में विधिक सेवा प्राधिकरण ये बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानते हैं। इसी के माध्यम से उन गरीब लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं दी जाती है जो अपना मामला न्यायालय के समक्ष रख पाने में समर्थ नहीं हैं, जिनके पास इतने रुपये नहीं हैं और आय के साधन नहीं है कि वो अपना मामला अदालत के समक्ष रख सके। अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा किसी मामले में आरोपी बना दिया जाता है, अब उस व्यक्ति को वकील नियुक्त करना होगा। अगर उसके पास इतना धन नहीं है कि वह कोई वकील नियुक्त कर सके, तब उसे बगैर वकील के ही नहीं छोड़ा जा सकता। जाहिर सी बात है, उसे अपना बचाव करने के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क वकील दिया जाता है। एक वकील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाता है। मैंने बताया, प्राधिकरण के माध्यम से ही मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। विधिक सेवा प्राधिकरण में वकीलों को नियुक्त किया जाता है। इन वकीलों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। यह वकील ऐसे गरीब वर्ग के लोगों के मुकदमे अदालतों में रखते हैं। सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में इन वकीलों को नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे प्राप्त करें निःशुल्क कानूनी सहायता? तो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ पात्रता है, जिसके दायरे में आने वाले व्यक्तियों को ही विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस प्राधिकरण से सेवा प्राप्त करने के लिए 2 श्रेणी के लोगों को रखा गया है। पहली श्रेणी कैटेगरी 1 में कौन है? इस श्रेणी में समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी, महिला, बच्चे, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, मानसिक या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये सभी पहली श्रेणी के लोग में आते हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़ा है, क्योंकि महिला शामिल हैं, एससी एसटी शामिल है, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं, मानसिक
रोगी शामिल हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी शामिल है। अगर इन लोगों के द्वारा एफिडेविट देकर यह कहा जाता है कि वह इस श्रेणी में शामिल हैं तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलना चाहिए, तब उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। दूसरी कोटि में कौन लोग हैं जो पहली कोटि में नहीं हैं? इस श्रेणी में समाज के गरीब लोग आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है और यह किसी प्रकार का इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। इन लोगों के पास आय का भी कोई साधन नहीं है, जैसे कोई नौकरी नहीं होती, कोई व्यवसाय नहीं होता। यह लोग छुट्टी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल जाती है। सरकार ने हर जिले के जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक काम करता है। व्यक्ति को जिस भी जिले में विधिक सेवा प्राप्त करनी है उस जिले के जिला अदालत में जाना चाहिए और वहां विधिक सेवा प्राधिकरण का दफ्तर तलाशना चाहिए। हर जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण में एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को सही जानकारी भरना होता है और इसी के साथ एक एफिडेविट भी, शपथ पत्र भी देना होगा। यह बताना होगा कि वे किस तरह से मुफ्त विधिक सहायता पाने के पात्र हैं, यानी कैटेगरी 1 में है कि कैटेगरी 2 में है, उनका प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर वे विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र दीजिए। अगर गरीब हैं तो गरीबी का प्रमाण पत्र दीजिए। अगर उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है तो उन्हें गरीब की श्रेणी में माना जाएगा, राशन कार्ड देना पड़ेगा। ऐसे गरीब लोग अगर फॉर्म के साथ अपनी सही जानकारी भरते हैं तब उन्हें अपने किसी भी मामले में मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त हो जाती है। अब भले ही ऐसा मामला सिविल प्रकृति का हो या फिर आपराधिक प्रकृति का हो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जाने को कह सकता है। अगर उस व्यक्ति द्वारा अपना वकील नियुक्त नहीं किया गया है लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जांच करता है कि जिस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भेजा जा रहा है क्या वह व्यक्ति वाकई में गरीब है। मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे जाने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति की जांच करता है। जांच के बाद जब यह पता चलता है कि वह व्यक्ति वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का पात्र है तब उसे एक अधिवक्ता, एडवोकेट नियुक्त कर दिया जाता है। वह अधिवक्ता एक प्राइवेट अधिवक्ता की तरह होता है, लेकिन वह अधिवक्ता उस व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लेता है। मामले की जो भी फीस होती है उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं की जाती है, परंतु अधिवक्ता को सरकार द्वारा अदा की जाती है। सिविल केस में भी सहायता मिल सकती है। सहायता किसी भी सिविल केस में व्यक्ति जब भी अपना मामला न्यायालय में लेकर आता है तब उसे कोर्ट फीस अदा करनी होती है। ऐसी कोर्ट फीस की गणना कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। संपत्ति या रुपए पैसे से संबंधित मामले में संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस की गणना होती है। कोर्ट फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होती है, लेकिन अगर व्यक्ति गरीब है और उसके पास संपत्ति के अलावा दूसरा साधन नहीं है तब उस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश के 33 के अंतर्गत कोर्ट फीस से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके लिए उस विधिक सेवा प्राधिकरण और इसी के साथ संबंधित कोर्ट के मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है, अपना आवेदन देना होता है। मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन की जांच करता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जांच होती है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में गरीब पाया जाता है तो उसे कोर्ट फीस से मुक्ति मिल जाती है। फिर उसका मामला बगैर किसी कोर्ट फीस के अदालत में दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अगर वे मामले में अदालत द्वारा निर्णय दे दिया जाता है और निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में जाता है तब सबसे पहले कोर्ट फीस अदा करनी होती है। जैसा किसी मकान से संबंधित कोई मामला न्यायालय में दर्ज किया गया और मकान का फैसला अदालत द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में दे दिया गया जो मामले को कोर्ट में आया था, तब मकान पर कोर्ट फीस एक कर्ज की तरह होती है। सबसे पहले इस कोर्ट फीस को अदा करना होता है, तभी मकान का स्वामित्व मुकदमा लेने वाले व्यक्ति को सौंपा जाता है। इस तरह कोई गरीब व्यक्ति अपनी सिविल और आपराधिक दोनों में मुफ्त कानूनी सहायता पा सकता है। लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए कि यह कानूनी सहायता केवल गरीबों के लिए है। कोई भी न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अर्थदंड से संबंधित मामले में ऐसी विधि सहायता नहीं पा जा सकता है। साभार लाइव लॉ।
तो ये एक तरह से मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, जो कि अदालत में उसका मामला आ गया है, सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो वो कैसे मुफ्त कानूनी सहायता पा सकता है। मैंने बताया कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। ये वीडियो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको नॉलेज भी दे सकते हैं कि किस तरह से हर जिला के अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जहां पर गरीब व्यक्ति जो कैटेगरी 1 के हों या कैटेगरी 2 में आते हों, वो विधिक कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है और अपने दुख दर्द को ख़त्म कर सकता है। अगर स्वयं से मामला नहीं हो, ये वीडियो किसी दूसरे को फॉरवर्ड करके उनको आप ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात पर लोगों को एक मैसेज देता है कि जो व्यक्ति अपना वकील हायर नहीं कर सकता, खुद के पैसे से उसको सरकार वकील मुहैया कराती है ताकि उसको भी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।